लास्ट टर्न पे देखिए कहां तक पढ़ा दिया। स्ट्रक्चर बनाना बता दिया था आपको, है ना। अगला हेडिंग डालिएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। अगला हेडिंग बेटा डालिए, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के तरीके क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन, और बेटा 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन। चारों नाम लिख लीजिए। कार्बन की डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। कुछ भी लिखने से पहले ध्यान रखिएगा कि कार्बन की डिग्री इस बात पर निर्भर करती है कि कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कार्बन जितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है वो उस कार्बन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो प्राइमरी कार्बन के लिए लिखिएगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन, या लिख लीजिएगा 0 कार्बन। मतलब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो तो भी हम उसकी डिग्री को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। 0 डिग्री नाम की कोई चीज नहीं होती। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे अगर हमारे पास है CH4 या बेटा हमारे पास है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो CH4 का मतलब है कि हमारा कार्बन किसी के साथ अटैच नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। यहां आते हैं, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। क्लियर है मामला। तो बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हैं कि कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। कैसे जुड़ा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। सिर्फ डिपेंड करता है कि कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ। ठीक बात है। इधर आइए सर, 2 डिग्री कार्बन के लिए बताइए क्या लिखें। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन, यानी 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन हम उसे बोलेंगे जिसमें कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से। एग्जाम्पल के रूप में
यहां लिखिएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 2 डिग्री कार्बन कहां है, तो क्या ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? यानी कि ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, हम किनारे वालों की बात कर सकते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। ऐसे ही टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन के लिए लिखिएगा कि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन्स। कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो? 3 कार्बन के साथ। क्वाटरनरी के लिए बेटा लिखना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन। यानी कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, और एक कार्बन या किसी के साथ नहीं जुड़ा है, अकेला है तो 1 डिग्री। क्लियर है मामला? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। क्लियर है मामला? यहां अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं एग्जाम्पल के रूप में, तो जरा देखिएगा। बनाइए बेटा। ठीक बात। अब ये बताइए यहां पर 3 डिग्री कार्बन कहाँ है? क्या ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? 1, 2 और 3। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि 4 डिग्री कार्बन कहां पर है, तो क्या ये वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन होगा? बाकी जितने भी कार्बन किनारे पर पाए जाते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री। ठीक बात है, क्योंकि वो हमेशा एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन का बेसिक सा मतलब है कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक बात। सिंपल है, आराम से अगर चीजों को सुनेंगे तो आ जाएगा। क्या कर दे बेटा? बेटा पहले वाले में लिखा है ना 1 कार्बन या 0 कार्बन। लिखा है ना अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ठीक है ना? 0 डिग्री नाम की कोई चीज नहीं हो। यहां तक मामला समझ में आता है? हटाया जाए? क्वेश्चन लिखिएगा। राइट डाउन राइट डाउन डिग्री ऑफ कार्बन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। ठीक बात बेटा। देखिए
बना लीजिए। दिए गए कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन बताना है। ठीक बात है, बनाओ एक बार जरा, अपने मन से करो। पहली चीज, एक तरफ से चलते हैं। क्या ये कार्बन बेटा एक कार्बन से जुड़ा है? 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, वो एक अलग बात है कि एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। ये कार्बन बेटा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा है, 1 डिग्री। ये कार्बन 4 कार्बन से घिरा है, 4 डिग्री। ये सब कार्बन किनारे हैं, यानी एक एक कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए 1 डिग्री। क्या बात समझ में आती है? बना लीजिए। जिनसे गड़बड़ हुई हो वो सही कर। ठीक बात है। तो बड़ा सीधा सा फंडा है कि हमारा कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक बात है। एक और सवाल दे रहे हैं। हम्म। डिजाइन कोई भी बनी हो सकती है, आप अपने बेसिक पे रहना। जिस कार्बन की डिग्री निकालने जाना, देखना वो अपने अगल बगल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ। सवाल सही उतारना, वरना तुम्हारा और हमारा आंसर अलग अलग हो जाए, है ना? चलो भाई आओ, बताते चलो। ये वाला कार्बन क्या एक एक कार्बन से जुड़ा है? बेटा जिस कार्बन पे जाएंगे उसको देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो ये सारे कार्बन एक एक कार्बन से ही जुड़े दिख रहे हैं, तो 1 डिग्री। अब इस कार्बन के पास आए तो चारों तरफ देखा, 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 4 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इधर उधर और एक ये, तो क्या मैं बोलूंगा? 1 2 और 3 कार्बन, यानी कि 3 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, देखना, एक ये और एक, आगे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या मैं लिखूंगा? 2 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री। ये कार्बन किनारे पर है, इसलिए 1 डिग्री। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, बोलो बेटा, 4 5 और एक ये छूट गया है, यानी कि क्लियर है मामला। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन की अगर बात करेंगे तो 1 और 2। 3 डिग्री कार्बन बेटा, क्या 3 डिग्री कार्बन यहां एक और एक, 2। और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 1। क्लियर है मामला? तो आपसे नंबर्स पूछे जा सकते हैं।
तो इस तरीके से कोई भी सवाल डिग्री ऑफ कार्बन को लेकर आ सकता है। 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन को टर्शियरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। क्लियर है मामला? तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्लियर है बात? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक, हटाया जाए तो डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लोगे। एक बार बता दो क्या देखते हो डिग्री ऑफ कार्बन? कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या कार्बन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात क्लियर है सर? चलिए सर, अगला हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही बीचों बीच कॉपी में लिखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बेटा 3 प्रकार की डिग्री में बांटा गया। 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन, और 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन। तीन भागों में बांट लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। अभी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने का तरीका क्या है सर? इफ हाइड्रोजन, या इफ क्यों, सीधे लिखो, दोज हाइड्रोजन विच आर directly attached with one degree carbon, 1 degree carbon called 1 degree और प्राइमरी हाइड्रोजन। बड़ा सिंपल कहानी है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन। तो क्या अगली कहानी तुमको पता है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन। क्लियर है मामला? यहां लिखिएगा, दोज हाइड्रोजन which are directly attached with attached with 2 degree carbon called 2 डिग्री और सेकेंडरी हाइड्रोजन। लिखा पढ़ी में बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, मतलब बड़ा सिंपल है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन
2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 3 डिग्री। क्लियर है मामला? बस केवल तुमको लिखा रहे हम लंबा चौड़ा, एक लाइन में मतलब क्लियर होना चाहिए। दोज हाइड्रोजन विच आर directly attached with 3 डिग्री कार्बन called 3 डिग्री और टर्शरी हाइड्रोजन। तो ये बताओ, क्या हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए पहले कार्बन की डिग्री पता होनी चाहिए? तभी तो हम जान पाएंगे कि हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है मामला? जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने यहां एक एग्जाम्पल ये लिखूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। देखना बेटा, तो क्या ये बताओ, ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री बोलो 2 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री बोलो 1 डिग्री। क्या कार्बन की डिग्री आ गई? अब ये बताओ, क्या ये जो लाल वाले गोले के अंदर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या मामला समझ में आ रहा है? यहां आओ बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं? 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब हम इन्हें क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। क्लियर है मामला? यानी इस कंपाउंड में अगर पूछा जाए तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? बना लीजिए। मतलब हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो उस हाइड्रोजन की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। उसके लिए हाइड्रोजन अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको नजर आना चाहिए। तो अभी तक बेटा जितना हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा पढ़ी में आपने 2 पन्ने लिख लिए हैं, मगर अगर बात की जाए तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि 2 बातें पढ़ी। एक डिग्री ऑफ कार्बन और दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो कार्बन की डिग्री कहलाएगी। हाइड्रोजन की डिग्री का मतलब कार्बन की जो डिग्री होती है उससे जुड़े हाइड्रोजन की डिग्री भी वही होती है। यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन 3 डिग्री है। क्या ये बात क्लियर है सर? 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की चीज क्यों नहीं होती? 4 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब होता कि हाइड्रोजन 4 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हो, और 4 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो इसका मतलब है पांचवी वैलेंसी का कोई मतलब नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? चलिए एक सवाल लिखिए तो उससे दोनों बातें क्लियर हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आइए। 6 है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 6 हुए।
4 कैसे हुए ये बताओ। ये ये तो बेटा डिग्री लिखी है नहीं, हाइड्रोजन थोड़ी है ना। ये तीनों हाइड्रोजन कौन से हैं, 1 डिग्री। ये तीनों कौन से हैं, 1 डिग्री। तो टोटल कितने हुए, 6। ये दोनों बेटा हाइड्रोजन कैसे हैं, 2 डिग्री। तो उनका नाम लिखा है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन है। उनकी संख्या कितनी है, 2। एक क्वेश्चन लिखिएगा। बना लो भैया। और इस कंपाउंड में आप हमको बता दो 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन कितने, 4 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी सब बताओ। आराम से, इत्मीनान से। पहला काम बेटा क्या करो, जितने कार्बन दिख रहे हैं उनकी डिग्री लिखो। लिखो सब लोग फटाफट। ठीक है, ठीक, करने दो, सब लोग करो। सबसे पहले बेटा जितने कार्बन आपको दिख रहे हैं सब कार्बन की क्या लिख दो, डिग्री लिख दो। लिख दिया, बोलो बेटा। अब जो कार्बन की डिग्री है उससे जुड़े हाइड्रोजन पे गोला मार दो और वही उस हाइड्रोजन की डिग्री लिख दो। लिखा? तो अब गिनना आसान हो जाएगा। आराम से कर लीजिए सर, जितना आपने पढ़ा है वही दांव पे लगा है। और लिखना कॉपी में है, बट एक बात याद रखनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय इस बात पर देना है कि आप जो आज पढ़ें हर क्लास में, जब बाहर निकले तो वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इसका ये मतलब होता है। पूरा पन्ना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा तो तुम बता पाओ कि हाँ यार इसको ऐसे कर। बात समझ में आ रही है कि? आइए सर, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ डिग्री ऑफ कार्बन बताओ, तो बेटा क्या ये कार्बन 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा? ये कार्बन, ये कार्बन 4 डिग्री। देखते चलना, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि आगे क्या हो रहा है। हमें कार्बन का कनेक्शन देखना है कितने का। ये कार्बन बेटा 3 कार्बन से यानी 3 डिग्री। अब सुनना, जितने कार्बन किनारे पर होते हैं आंख बंद करके आप उनको क्या लिखिए, 1 डिग्री, क्योंकि वो इसीलिए किनारे पर हैं क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े। क्या ये मामला समझ में आता है सर? तो सबसे पहले हमको जवाब दीजिए 1 डिग्री कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1, 2। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1। 4 डिग्री कार्बन कितना है? क्या ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया? इतना सबने कर लिया, ठीक बात। अब दूसरे पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे गिना करो। देखो, क्या ये सारे हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं? यानी बेटा ये सब के सब क्या है,
1 डिग्री है। ये सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ये सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ये सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री है। और ये सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री। जितने हाइड्रोजन हरे गोले के अंदर दिख रहे हैं वो सब 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री है। कितने हैं? 3 3 सब में जुड़े हैं, तो जोड़ा जाए तो 5 तिहाई 15। ठीक बात है। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, क्या बेटा 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात की जाए तो क्या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा ये हाइड्रोजन कौन सी डिग्री का होगा? 3 डिग्री। तो क्या मैं इसके लिए लिख दूंगा 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी संयोजकता या कोवेलेंसी कंप्लीट। क्लियर है मामला? देख लीजिए लोगों का सही है। ठीक है, बढ़िया है। जहां कहीं गलती की हो तो उसको देख लें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लिख लिख के, क्योंकि तुम सीख रहे हो। जब आने वाला टाइम होगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखकर गोला बना के गिन ले जाओगे कि हाँ इतने इतने हाइड्रोजन मौजूद। ठीक बात है। अभी आगे हम लोग इसको समझेंगे। अभी के लिए डिजाइन बना ली। कैसे बनता है ये देखा जाएगा। कि आप 12वीं पास है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चला जाए सर। सवाल क्या है उसको गौर से सुन। 1 डिग्री कार्बन एक्स से डिनोट कर रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन वाई से, 3 डिग्री कार्बन जेड से। बात समझना, ये कार्बन के नंबर लिखे, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इतने इतने हैं। ठीक बात है। और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड प्लस वाई माइनस एक्स। इसकी वैल्यू आपको बतानी। सही है, 0 आएगा। पहला काम, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में केवल बॉन्ड नजर आ रहा है, यानी इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि हर एक जगह पर ये पॉइंट है। पहले सब जगह पॉइंट बनाओ और अपनी कॉपी में दोबारा से स्ट्रक्चर बनाओ, उसी में ना कर देना सब। दोबारा से इसको बनाइए और वहां पॉइंट बनाइए। ठीक बात है। हर पॉइंट यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। तो हर बिंदु पर क्या लगा दीजिए? कार्बन। सब कार्बन। ठीक बात। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4।
तो जितने बॉन्ड कम दिख रहे हैं उतने हाइड्रोजन भर दो। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक। इसका मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? तो जितने भी कार्बन ये बेटा किनारे हैं, क्या ये सारे कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहे हैं? इसलिए इनको कितने कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? तीन तीन। आइए, जो ये कार्बन बीच में है, क्या हर कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है? यानी सबको कितने कितने H पकड़ाने पड़ेंगे? तो ये होता है किसी भी स्ट्रक्चर को नॉर्मल स्ट्रक्चर में तब्दील कर। ठीक बात है। अब सर अपने बेसिक पर आ जाइए। अगर डिग्री ऑफ कार्बन की बात हुई है तो क्या एक बात फिक्स है, जितने भी कार्बन ये किनारे पर नजर आ रहे हैं, ये सबके सब कौन सी डिग्री के कार्बन है? 1 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? जो ये कार्बन बीच में नजर आ रहे हैं, क्या ये हर कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है? यानी ये सब कौन सी डिग्री के कार्बन है? 3 डिग्री। बोलो बेटा। यहां पर 2 डिग्री और 4 डिग्री नाम का कोई कार्बन। तो बेटा 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी? 3। 2 डिग्री कार्बन 0। 3 डिग्री कार्बन 0। आपसे कहा गया Z प्लस वाई माइनस एक्स की वैल्यू। तो क्या Z बराबर 3 है, Y बराबर 0 है और X बराबर 3 है? तो फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो फाइनल आंसर बेटा आपका यहां से क्या निकल कर आएगा? कभी कभार आंसर 0 भी आता। ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से अब आप डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आराम से देखकर बता सकते। अभी जितने सवाल हमने आपको नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम्पल करा रहे हैं, और फिर अभी हम आपको सवाल जब ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो फिर उसके हिसाब से। ठीक बात है, क्योंकि अभी तो कुछ सिंपल है बिल्कुल मामला, अभी देखकर ही आप आराम से कर पा रहे। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तब होगा जैसे इसमें था कि ना कार्बन नजर आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो खुद से भरना पड़ेगा और तब चीजों को करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा अगला हेडिंग है डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल। बेटा एल्कोहल का मतलब आपको कौन सा ग्रुप यहां नजर आएगा? ओएच। डिग्री ऑफ एल्कोहल 3 भागों में बटा है। 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल बोलो, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल बोलो, 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल बोलो, 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 प्रकार का एल्कोहल संभव है। तो एल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री। प्राइमरी एल्कोहल का बड़ा सीधा सा फंडा है, देखिएगा सर। प्राइमरी एल्कोहल तब कहा जाएगा जब OH ग्रुप
डायरेक्टली अटैच्ड विद OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा हो? 1 डिग्री कार्बन के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे सामने आया CH3OH या बेटा आया CH3 CH2OH, देखते जाना, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, ये देखूंगा मेरा OH किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है? 1। कार्बन किसी से ना जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री का। यहां आते हैं बेटा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है? 1। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों किसका एग्जाम्पल होंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है मामला? तो 2 डिग्री एल्कोहल, एक मिनट रुक जाओ, उतार लेना, पहले जरा ये बता दो मामला। 2 डिग्री एल्कोहल किसको बोलोगे? डेफिनेशन देख के अपने मर्जी से बनाओ। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 डिग्री का। ठीक बात, आपकी बात मान लेते हैं। OH ग्रुप, अच्छा ये डंडी इसलिए बनाई जाती कि कहीं जुड़ा होगा। डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। अगर OH 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जाम्पल के रूप में यहां लिखिएगा CH3 C CH3, यहां H सिंगल बॉन्ड OH। सबसे पहले OH को मार्क कर लो और देखो कि आपका OH किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। बाकी कार्बन देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस कार्बन की डिग्री बोलो बेटा, 2 डिग्री। इसका मतलब ये अल्कोहल भी क्या होगा? 2 डिग्री, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो सेकेंडरी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बेटा 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं क्या? OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। किससे जुड़ा हो बेटा? अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ऐसे अल्कोहल को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए, क्या सबसे पहले ये देखा जाए कि हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री। यानी ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। बना लीजिए। तो 3 बातें आज आपने पढ़ी हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल। क्लियर है मामला? अच्छा, अगर एक बात बताओ, लिखा पढ़ी चाहे जितनी कर लो, असलियत में तो मामला इस बात पर है कि अगर मेन बात पता है तो निकाल ले जाए। बोलो सर। अगर मैं तुमसे कहूं इधर देखो, बात सुनना, जैसे तुम नोट कर रहे हो, अभी बताएंगे भी कि क्यों कह रहे हैं। पहली बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ कौन सी डिग्री का एल्कोहल है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या? देखो, OH ग्रुप
कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ। क्या ये मामला समझ में आता है? कार्बन की डिग्री निकालने का तरीका, कार्बन कितने कार्बन से सीधे रूप से यानी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या मामला समझ में आता है? इससे हम अल्कोहल की डिग्री भी निकालना सीख गए और कार्बन की डिग्री। किसी ने कहा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताओ कौन कौन सा है, तो कहोगे क्या कि ये देखो कि किस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन? बोलो बेटा, क्या आपको कार्बन के पास जाना पड़ रहा है? यानी इन दोनों की डिग्री किस पर निर्भर करती है? कार्बन की डिग्री पर निर्भर करती है। क्लियर है मामला? तार लीजिए फिर लिखा देंगे। चले भैया, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप अल्कोहल की डिग्री को आराम से देखकर बता सकते हैं। एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। बोलो बेटा, हाइड्रोजन और अल्कोहल की डिग्री किस पर निर्भर करती है? डिग्री ऑफ कार्बन पर। बस एक बात लिखना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन विच, किस कार्बन की डिग्री पर? इन विच देयर हाइड्रोजन एंड OH आर डायरेक्टली अटैच्ड। बोलो बेटा, जहां OH और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो, उस कार्बन की डिग्री से सारा खेल बनता या बिगड़ता है। बाकी कार्बन की डिग्री से संबंध नहीं होता एल्कोहल के। फाइंड आउट डिग्री ऑफ फाइंड आउट डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री बतानी है। पहला,
बोलो बेटा, आराम से देख लो, डिग्री ऑफ एल्कोहल बताओ। सिर्फ ये देखना है कि OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उस एल्कोहल की डिग्री के। चला जाए सर। अब हमको ये बताइएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1 डिग्री है। जहां OH है वहीं गोला मार लो, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आगे क्या है उससे अपने को कोई मतलब, इसका मतलब 1 डिग्री। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ ये OH, जहां OH दिखे वहीं गोला बना लीजिए। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री। यहां आते हैं, ये OH क्या इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये 3 डिग्री। क्लियर है मामला। OH को गोले के अंदर ले लोगे तो कभी कोई दिक्कत, ठीक बात। अब सर लिखते जाइए, ये 6 एग्जाम्पल हो गए। हम्म, डबल बॉन्ड लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री है, यानी हम लोग इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री। बना लीजिए, सातवां ही बना लीजिए। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, ठीक बात है। आगे चल के इनके अपने नाम हैं, फिर और चीजें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बात क्लियर कट आपकी समझ में आनी चाहिए। चला जाए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी। हटाएं, अगला हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ एमाइंस। डिग्री ऑफ एमाइंस। डिग्री ऑफ एमाइंस भी 3 भागों में बेटा बटा हुआ। 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन, 2 डिग्री या सेकेंडरी एमाइन,
2 डिग्री या सेकेंडरी एमाइन और 3 डिग्री या टर्शरी एमाइन। 3 डिग्री या टर्शरी एमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है ना। पहले रिप्रेजेंटेशन देखना, इसमें लिखना पढ़ना नहीं। आर का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बनाए हुए ग्रुप, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर क्या क्या हो सकता है, CH3, C2H5, बोलो बेटा। और CH3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमी। क्या बोलेंगे, एमी। C2H5 को क्या बोलोगे, ET। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि ये अभी के लिए अगर हम बात करें तो एक प्रकार से कैसे ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। तो जरूरी नहीं है कि यही हो। मेरा मानना यह है कि एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना। ठीक बात। तो RNH2 यानी प्राइमरी एमाइन में तुम्हारी नजर किसके ऊपर होगी, अगर NH2 दिख रहा है तो 100% कौन सा एमाइन होगा, 1 डिग्री। ये बहुत आसान है। दूसरा, अगर सेकेंडरी एमाइन की बात की तो ये R 2 बार आ जाएगा। कितनी बार, तो अब ये बताइए कि नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 3। तो 2 बना चुका है तो यहां पर एक H रहेगा। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर कभी यहां H ना बनाया जाए तो आपको वहां बना लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो छुपा है तो H निकालना पड़ेगा। भाई कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ करेंगे। यहां आइए, टर्शरी एमाइन का मतलब सेम बताइएगा। क्या अब कितने एल्किल ग्रुप नजर आएंगे, तो याद रखना है अगर आपको NH नजर आया दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड तो सेकेंडरी एमाइन, N नजर आया तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड तो टर्शरी। क्लियर है मामला, बना लीजिए। और R का मतलब एल्किल है, एल्किल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने ग्रुप। वो साइक्लिक भी हो सकते हैं और ओपन चेन। आप अभी ये मानिए कि R का मतलब कार्बन की चेन होगी, है ना। यहां देखो इधर, R बराबर लिख लेना कि R को क्या मानोगे, कार्बन की चेन होगी। तो प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है कि अगर NH2 ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, कहा, NH2 ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच है तो प्राइमरी एमाइन। अगर NH ग्रुप दो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी एमाइन। और अगर N 3 हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच है तो टर्शरी एमाइन। क्लियर है बात। याद रखना नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए, 3 बॉन्ड। तो जहां कहीं भी H ना हो वहां H लगा ले। चलिए इक्वेशन लिखिएगा, फाइंड आउट, फाइंड आउट डिग्री ऑफ, फाइंड आउट डिग्री ऑफ एमाइन, यानी एमाइन का डिग्री बताओ।
हम्म। अब ये बताओ कि डिजाइन कैसी भी बनी हो उससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारा सीधा कंसंट्रेशन इस बात पर होगा कि ग्रुप कौन सा लगा है, NH2, और बगल में क्या दिखनी चाहिए, कार्बन की चेन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी। अब वो चेन कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तीनों में NH2 नजर आ रहा है? यानी बेटा तीनों किसका एग्जाम्पल होंगे ये लोग? 1 डिग्री या क्या बोलोगे, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्शरी मतलब तृतीयक। बात समझ में आ रही? और क्वार्टनरी मतलब चतुर्थ। तो यहाँ पे याद रखना है जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में आसानी से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात कर सकते। अच्छा एक बात बताइएगा, एमाइन वाला तो बड़ा आसान है, क्यों भैया? क्योंकि इसमें तो सब कुछ सीधे सीधे नजर आ रहा है, और यहां क्या कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ रही है? बोलो, क्या यहां कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ रही? नहीं। तो क्या एक बात कंफर्म है कि डिग्री ऑफ एमाइन किस पर निर्भर नहीं करता? डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर है मामला? नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, डिग्री ऑफ एमाइन। हाँ तीनों, कोई बात नहीं। ये बताओ प्राइमरी एमाइन के लिए क्या होना चाहिए? प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन कैसे देखोगे, क्या होना चाहिए? बॉन्ड NH2। तो यहां क्या आपको NH2 दिख रहा है या नहीं दिख? तो इसका मतलब ये कौन से एमाइन हो, प्राइमरी। अगर NH दिखता तो सेकेंडरी, N दिखता तो टर्शियरी। बात समझ में आ रही है? पतियाना इसीलिए कहा जाता है, नहीं पतियाओ मत आपस में, यहां ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? अगर NH2 दिखा तो 1 डिग्री एमाइन, NH दिखा तो 2 डिग्री एमाइन, N दिखा तो 3 डिग्री एमाइन। शर्त क्या है? नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड बना रहा हो, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है मामला? नीचे लिखो, डिग्री ऑफ एमाइन doesn't depends on, degree of amine doesn't depends on degree of carbon, degree of amine doesn't depends on degree of carbon। एमाइन की डिग्री कार्बन की डिग्री पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है मामला? अगला पॉइंट लिखिए, डिग्री ऑफ एमाइन निकालते समय, यही लिखो जैसे बता रहे, डिग्री ऑफ एमाइन निकालते समय नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए। 3 सिंगल बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए। ब्रैकेट में लिखना, कार्बन चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ। क्लियर है मामला? अब वो डिपेंड करेगा एक चेन है, दो चेन है कि, ठीक बात। आओ भैया, वही नीचे लिखो, कार्बन चेन के साथ बनाता नजर आना चाहिए। नीचे लिखो, सिंगल बॉन्ड NH2, बॉन्ड बनाओ NH2 लिखो। सिंगल बॉन्ड NH2 दिखे मतलब 1 डिग्री एमाइन। सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब 1 डिग्री एमाइन। ऐसे बनाओ, सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब 1 डिग्री एमाइन। NH मतलब 2 सिंगल बॉन्ड,
2 डिग्री एमाइन, n मतलब 3 डिग्री एमाइन। क्या ये बात समझ में आती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये है मामला। ठीक है। हाँ भाई, उतारना नहीं है, तभी हम कह रहे हैं पगलाना नहीं, बहुत तेज आदमी हमको नहीं चाहिए। पहले ये बताओ क्या लिखा है, पढ़ो जरा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए? कितने बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए? 3। लिखा है कि नहीं लिखा है कॉपी में तुम? यहां कितने बने हैं? यानी क्या छुपा है? हाइड्रोजन। और जो छुपा है वो तुमको यहां लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही लिखोगे अब दिख जाएगा कौन सा ग्रुप है, NH। क्लियर है मामला? इसका मतलब बेटा कौन सा डिग्री ऑफ एमाइन होगा? 2 डिग्री। बात समझ में आ रही है या नहीं? ध्यान रखिएगा, बना लीजिए। बताइए सर। पहले तो 3 बॉन्ड नजर आने चाहिए, फिर आप देखेंगे N नजर आ रहा है मतलब 3 डिग्री। बना लो भाई। बोलो भाई। बहुत मारेंगे तुमको हम। देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता नजर आना चाहिए। किसके साथ? कार्बन चेन के साथ। यहाँ एको कार्बन चेन है क्या? नहीं है। ये तुम्हें फंसाने के लिए निकाल के लिख दिया गया है। अगर वो मान लो इसी को ऐसे लिख देता तो? अबे एक ही चीज है ना बेटा, अगर इसको ऐसे लिख देता तो क्या मामला बदल जाता? चीज तो वही है। इसका मतलब ये तीनों लोग कोई डिग्री ऑफ एमाइन नहीं है। इनको क्या पढ़ते थे तुम? अमोनिया। याद करो, ये कौन है? NH3। आई बात समझ में? ध्यान रखना, पगलाना नहीं कि रट के जा रहे हो तो सीधे NH2 देखते ही मार दिया। क्लियर है मामला? ठीक बात। और कार्बन चेन भी कैसी होनी चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर है बात? हाँ। पहली बात, ये एमाइन नहीं है, क्योंकि NH2 के बगल में कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होनी चाहिए। यहां कौन सा ग्रुप लगा है? CO। इसे याद रखना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप। क्या बोला जाता है बेटा? एमाइड ग्रुप। बल्कि पूरा लिखना, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। हम्म।
पहली बात सुन तो लो, क्या ये NH2 ग्रुप है? हाँ है। क्या हर पॉइंट एक कार्बन होता है? क्या कार्बन अगर है तो उनके पास, यहां तो नहीं, यहां हाइड्रोजन होंगे, यहां पर एक एक हाइड्रोजन होंगे, बेंजीन रिंग है ना, एक एक। तो क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है? हाँ है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी। क्लियर है मामला? यहां आते हैं, क्या ये भी बेटा कार्बन की चेन है? तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री अमाइन हमेशा ओपन चेन में हो ये जरूरी, वो साइकिल में भी पॉसिबल। क्लियर है मामला? बता लीजिए। आगे चलकर इन्हीं के नाम देंगे, एक को बोलेंगे एलिफैटिक और एक को बोलेंगे एरोमेटिक। अभी के लिए नाम लिख लीजिएगा, कल की क्लास में यहीं से बात होगी। क्या लिखिएगा? एलिफैटिक, और ये कहलाएगा एरोमेटिक। बल्कि तुम इसको ऐसे लिखो, सुनो और आसान कर, तुम इसको लिखो असाइक्लिक, ओ सॉरी, इसे सिर्फ लिखो साइक्लिक और इसे लिखना एरोमेटिक। कल हम लोग इसके बारे में बात करें, ठीक है ना? तो बेटा आपने 4 चीजें आज की क्लास में पढ़ी, इधर देखिए, फिर छापते रहिएगा। पहला, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन में क्या देखते हो? जल्दी बोलो फटाफट। कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन में अपने पास एक छूट है, अगर कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ा है तो भी हम उसे 1 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है सर? अगली कहानी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या देखते हो? हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है? यानी अगर मैंने कहा 3 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? 3 डिग्री। डिग्री ऑफ एल्कोहल, मतलब OH ग्रुप कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा है? डिग्री ऑफ एमाइन का मतलब NH2 ग्रुप कौन से डिग्री के कार्बन से जुड़ा है ना? डिग्री ऑफ एमाइन का डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री ऑफ एमाइन में बस ये देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता नजर आए? 3, और तीनों के तीनों सिंगल, और उसमें क्या जुड़ा हो? कार्बन चेन, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। अगर NH2 है तो 1 डिग्री एमाइन, NH है तो 2 डिग्री एमाइन, N है तो 3 डिग्री एमाइन। फिर से बोल रहे हैं, लेकिन बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। क्लियर है मामला? इतने से आप चारों चीजों को, ठीक बात है, रिवाइज करते रहिएगा। कल की क्लास में जो चीज पढ़ाएंगे, NCERT बोली थी, लिए हो कि नहीं? अभी ले आए हो सब लोग? जिनके पास नहीं है कल NCERT लेके आनी है, लिख लीजिए क्लास 11th NCERT पार्ट 2।